तो पाकिस्तान में तो हर चीज बिकाऊ है। पाकिस्तान की ये जो लाइन है ये बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जो पाकिस्तान मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहता है वो सही कीमत मिलने पर अपनी आवाम का भी सौदा करने से नहीं चूक रहा है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे पाकिस्तान चारों ओर से घिरा हुआ है, उस पर हमले हो रहे हैं। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं, इस्लामाबाद की तस्वीरें हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में जोरदार धमाका हुआ है। ये आज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में धमाका होने के बाद पाकिस्तान दहल उठा। इस धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि आतंक को पालने का नतीजा क्या होता है। ये पाकिस्तान का वो हश्र है जो उसने खुद तय किया है। और चलिए अब देखिए, सौदेबाजी पाकिस्तान के हुक्मरानों की पुरानी आदत है। आप तस्वीर भी देख रहे हैं, कभी वो परमाणु हथियारों का सौदा करते हैं, कभी रेयर अर्थ मिनरल्स का, तो कभी अपने जमीर का। अब मुल्ला मुनीर ने अपने सैनिकों का ही सौदा कर दिया है। आपको हैरानी होगी, मुल्ला मुनीर ने गाजा के मुसलमानों की जान की कीमत तय कर दी है। पाकिस्तान की जो जल्लाद ब्रिगेड गाजा में तैनात होगी उसका रेट चार्ट मुनीर ने इजराइल को ईमेल कर दिया है। एक सैनिक की तैनाती के बदले मुनीर कई हजार डॉलर मांग रहे हैं इजराइल से। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना देखने वाला पाकिस्तान कैसे उन्हीं के साथ गद्दारी कर रहा है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं थोड़ी डिटेल इस पर। मुनीर के एक सैनिक की कीमत 9 लाख रुपए तय की गई है। कहां भेजा जाएगा? गाजा में तैनाती की जा रही है। और किसके खिलाफ लड़ेगी पाकिस्तानी सेना? आप ये जान लीजिए, आपको हैरानी होगी, हमास के खिलाफ। उसी हमास के खिलाफ जिसके वो रहनुमा बनते हैं, जिसके वो खैरख्वाह बनते हैं, जिसके लिए बयानबाजी करते हैं, इजराइल को कहते हैं कि हम देश ही नहीं मानते। अब उसी इजराइल से पैसे के लिए ये अपने सैनिकों का सौदा कर रहे हैं। आसिम मुनीर ने कहा है कि गाजा में तैनात होने वाले एक पाकिस्तानी सैनिक के बदले उसे $10,000 चाहिए, लेकिन इजराइल पाकिस्तान की सही औकात जानता है और इसीलिए वो पाकिस्तानी सैनिकों को कौड़ी के भाव में खरीदना चाहता है। इजराइल को पता है कि जिस मुल्क के सैनिक कायर और बुज़दिल हों उन पर क्यों ज्यादा डॉलर लुटाना, और यही वजह है कि डॉलर का मुकाबला जो है वो थोड़ा कम कर दिया गया है। इजराइल ये सीधे कह रहा है कि हम इतने पैसे नहीं देंगे। मुनीर पैसे मांग रहा है, मुनीर कह रहा है कि हमें ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन इजराइल ने क्या कुछ तय किया, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल दे देते हैं। देखिए, मुनीर कह रहा है कि $10,000 चाहिए, लेकिन इजराइल ने क्लियर किया है कि हम $100 का ऑफर दे रहे हैं। 10,000 और 100 का फर्क आप समझ रहे हैं, यही कीमत आकी है इजराइल ने। अब आप सोचिए, मुनीर के लिए भी उनके पास ऑप्शन तो है नहीं, उन्हें चाहिए तो पैसे। अब चाहे वो अपने सैनिकों को भेज के इजराइल के लिए भेज रहे हैं, ये थोड़ी हैरानी की बात है। खैर, फील्ड मार्शल मुनीर ने इजरायली अधिकारियों के हाथ पैर जोड़कर उनका ऑफर तो मान लिया है। हो सकता है मान ले, क्योंकि मुनीर को खाने के लाले पड़े हुए हैं, युद्ध लड़ने तक के पैसे उनके पास नहीं बचे, इसीलिए वो अब अपने सैनिकों की बोली लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे। और इजराइल कह रहा है तो इजराइल को ही देने को तैयार है। मुनीर डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो उनकी फौज का सौदा ही क्यों ना हो। अपने सैनिकों को बेचकर मुनीर क्या क्या कर सकते हैं वो भी जरा समझ सकते हैं। इन पैसों का आखिर क्या करेगा पाकिस्तान? IMF को 4 सालों की किश्त एडवांस दे सकता है पाकिस्तान। विदेशी मुद्रा भंडार में 33% बढ़ोतरी हो सकती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स को 3 से 4 फाइटर जेट मिल सकते हैं। 1 महीने के लिए पाकिस्तान में महंगाई थोड़ी कम हो सकती है। बिजली कंपनियों का 60% पुराना कर्ज चुकता हो सकता है। यही सब सोच के कहीं ना कहीं मुनीर कह रहा है कि चलिए अब अपने सैनिकों को भी हम पेश कर देते हैं, पाकिस्तानी सैनिकों को इजराइल के रहनुमा के तौर पर पेश कर देते हैं और उन्हें हमास के सामने खड़ा कर देते हैं। तो पाकिस्तान में तो हर चीज बिकाऊ है। पाकिस्तान की ये जो लाइन है ये बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जो पाकिस्तान मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहता है वो सही कीमत मिलने पर अपनी आवाम का भी सौदा करने से नहीं चूक रहा है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे पाकिस्तान चारों ओर से घिरा हुआ है, उस पर हमले हो रहे हैं। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं, इस्लामाबाद की तस्वीरें हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में जोरदार धमाका हुआ है। ये आज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में धमाका होने के बाद पाकिस्तान दहल उठा। इस धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि आतंक को पालने का नतीजा क्या होता है। ये पाकिस्तान का वो हश्र है जो उसने खुद तय किया है। और चलिए अब देखिए, सौदेबाजी पाकिस्तान के हुक्मरानों की पुरानी आदत है। आप तस्वीर भी देख रहे हैं, कभी वो परमाणु हथियारों का सौदा करते हैं, कभी रेयर अर्थ मिनरल्स का, तो कभी अपने जमीर का। अब मुल्ला मुनीर ने अपने सैनिकों का ही सौदा कर दिया है। आपको हैरानी होगी, मुल्ला मुनीर ने गाजा के मुसलमानों की जान की कीमत तय कर दी है। पाकिस्तान की जो जल्लाद ब्रिगेड गाजा में तैनात होगी उसका रेट चार्ट
मुनीर ने इजराइल को ईमेल कर दिया है। एक सैनिक की तैनाती के बदले मुनीर कई हजार डॉलर मांग रहे हैं इजराइल से। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना देखने वाला पाकिस्तान कैसे उन्हीं के साथ गद्दारी कर रहा है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं थोड़ी डिटेल इस पर। मुनीर के एक सैनिक की कीमत 9 लाख रुपए तय की गई है। कहां भेजा जाएगा? गाजा में तैनाती की जा रही है। और किसके खिलाफ लड़ेगी पाकिस्तानी सेना? आप ये जान लीजिए, आपको हैरानी होगी, हमास के खिलाफ, उसी हमास के खिलाफ जिसके वो रहनुमा बनते हैं, जिसके वो खैरख्वाह बनते हैं, जिसके लिए बयानबाजी करते हैं, इजराइल को कहते हैं कि हम देश ही नहीं मानते। अब उसी इजराइल से पैसे के लिए ये अपने सैनिकों का सौदा कर रहे हैं। आसिम मुनीर ने कहा है कि गाजा में तैनात होने वाले एक पाकिस्तानी सैनिक के बदले उसे $10,000 चाहिए, लेकिन इजराइल पाकिस्तान की सही औकात जानता है और इसीलिए वो पाकिस्तानी सैनिकों को कौड़ी के भाव में खरीदना चाहता है। इजराइल को पता है कि जिस मुल्क के सैनिक कायर और बुज़दिल हों, उन पर क्यों ज्यादा डॉलर लुटाना, और यही वजह है कि डॉलर का मुकाबला जो है वो थोड़ा कम कर दिया गया है। इजराइल ये सीधे कह रहा है कि हम इतने पैसे नहीं देंगे। मुनीर पैसे मांग रहा है, मुनीर कह रहा है कि हमें ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन इजराइल ने क्या कुछ तय किया, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल दे देते हैं। देखिए, मुनीर कह रहा है कि $10,000 चाहिए, लेकिन इजराइल ने क्लियर किया है कि हम $100 का ऑफर दे रहे हैं। 10,000 और 100 का फर्क आप समझ रहे हैं, यही कीमत आकी है इजराइल ने। अब आप सोचिए, मुनीर के लिए भी उनके पास ऑप्शन तो है नहीं, उन्हें चाहिए तो पैसे। अब चाहे वो अपने सैनिकों को भेज के इजराइल के लिए भेज रहे हैं, ये थोड़ी हैरानी की बात है। खैर, फील्ड मार्शल मुनीर ने इजरायली अधिकारियों के हाथ पैर जोड़कर उनका ऑफर तो मान लिया है, हो सकता है मान ले, क्योंकि मुनीर को खाने के लाले पड़े हुए हैं। युद्ध लड़ने तक के पैसे उनके पास नहीं बचे, इसीलिए वो अब अपने सैनिकों की बोली लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे। और इजराइल कह रहा है तो इजराइल को ही देने को तैयार है। मुनीर डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो उनकी फौज का सौदा ही क्यों ना हो। अपने सैनिकों को बेचकर मुनीर क्या क्या कर सकते हैं वो भी जरा समझ सकते हैं। इन पैसों का आखिर क्या करेगा पाकिस्तान? IMF को 4 सालों की किश्त एडवांस दे सकता है पाकिस्तान। विदेशी मुद्रा भंडार में 33% बढ़ोतरी हो सकती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स को 3 से 4 फाइटर जेट मिल सकते हैं। 1 महीने के लिए पाकिस्तान में महंगाई थोड़ी कम हो सकती है। बिजली कंपनियों का 60% पुराना कर्ज चुकता हो सकता है। यही सब सोच के कहीं ना कहीं मुनीर कह रहा है कि चलिए अब अपने सैनिकों को भी हम पेश कर देते हैं, पाकिस्तानी सैनिकों को इजराइल के रहनुमा के तौर पर पेश कर देते हैं और उन्हें हमास के सामने खड़ा कर देते हैं। तो पाकिस्तान में तो हर चीज बिका हुआ है। पाकिस्तान की ये जो लाइन है ये बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जो पाकिस्तान मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहता है वो सही कीमत मिलने पर अपनी आवाम का भी सौदा करने से नहीं चूक रहा है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे पाकिस्तान चारों ओर से घिरा हुआ है, उस पर हमले हो रहे हैं। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं, इस्लामाबाद की तस्वीरें हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में जोरदार धमाका हुआ है। ये आज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में धमाका होने के बाद पाकिस्तान दहल उठा। इस धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि आतंक को पालने का नतीजा क्या होता है। ये पाकिस्तान का वो हश्र है जो उसने खुद तय किया है। और चलिए अब देखिए, सौदेबाजी पाकिस्तान के हुक्मरानों की पुरानी आदत है। आप तस्वीर भी देख रहे हैं, कभी वो परमाणु हथियारों का सौदा करते हैं, कभी रेयर अर्थ मिनरल्स का, तो कभी अपने जमीर का। अब मुल्ला मुनीर ने अपने सैनिकों का ही सौदा कर दिया है। आपको हैरानी होगी, मुल्ला मुनीर ने गाजा के मुसलमानों की जान की कीमत तय कर दी है। पाकिस्तान की जो जल्लाद ब्रिगेड गाजा में तैनात होगी उसका रेट चार्ट मुनीर ने इजराइल को ईमेल कर दिया है। एक सैनिक की तैनाती के बदले मुनीर कई हजार डॉलर मांग रहे हैं इजराइल से। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना देखने वाला पाकिस्तान कैसे उन्हीं के साथ गद्दारी कर रहा है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं थोड़ी डिटेल इस पर। मुनीर के एक सैनिक की कीमत 9 लाख रुपए तय की गई है। कहां भेजा जाएगा? गाजा में तैनाती की जा रही है। और किसके खिलाफ लड़ेगी पाकिस्तानी सेना? आप ये जान लीजिए, आपको हैरानी होगी, हमास के खिलाफ, उसी हमास के खिलाफ जिसके वो रहनुमा बनते हैं, जिसके वो खैरख्वाह बनते हैं, जिसके लिए बयानबाजी करते हैं, इजराइल को कहते हैं कि हम देश ही नहीं मानते। अब उसी इजराइल से पैसे के लिए ये अपने सैनिकों का सौदा कर रहे हैं। आसिम मुनीर ने कहा है कि गाजा में तैनात होने वाले एक पाकिस्तानी सैनिक के बदले उसे $10,000 चाहिए, लेकिन इजराइल पाकिस्तान की सही औकात जानता है और इसीलिए वो पाकिस्तानी सैनिकों को कौड़ी के भाव में खरीदना चाहता है। इजराइल को पता है कि जिस मुल्क के सैनिक कायर और बुज़दिल हों, उन पर क्यों ज्यादा डॉलर लुटाना, और यही वजह है कि डॉलर का मुकाबला जो है वो थोड़ा कम कर दिया गया है। इजराइल ये सीधे कह रहा है कि हम इतने पैसे नहीं देंगे।
मुनीर पैसे मांग रहा है, मुनीर कह रहा है कि हमें ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन इजराइल ने क्या कुछ तय किया, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल दे देते हैं। देखिए, मुनीर कह रहा है कि $10,000 चाहिए, लेकिन इजराइल ने क्लियर किया है कि हम $100 का ऑफर दे रहे हैं। 10,000 और 100 का फर्क आप समझ रहे हैं, यही कीमत आकी है इजराइल ने। अब आप सोचिए, मुनीर के लिए भी उनके पास ऑप्शन तो है नहीं, उन्हें चाहिए तो पैसे, अब चाहे वो अपने सैनिकों को भेज के इजराइल के लिए भेज रहे हैं, ये थोड़ी हैरानी की बात है। खैर, फील्ड मार्शल मुनीर ने इजरायली अधिकारियों के हाथ पैर जोड़कर उनका ऑफर तो मान लिया है, हो सकता है मान ले, क्योंकि मुनीर को खाने के लाले पड़े हुए हैं, युद्ध लड़ने तक के पैसे उनके पास नहीं बचे, इसीलिए वो अब अपने सैनिकों की बोली लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे। और इजराइल कह रहा है तो इजराइल को ही देने को तैयार है। मुनीर डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो उनकी फौज का सौदा ही क्यों ना हो। अपने सैनिकों को बेचकर मुनीर क्या क्या कर सकते हैं वो भी जरा समझ सकते हैं। इन पैसों का आखिर क्या करेगा पाकिस्तान? IMF को 4 सालों की किश्त एडवांस दे सकता है पाकिस्तान। विदेशी मुद्रा भंडार में 33% बढ़ोतरी हो सकती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स को 3 से 4 फाइटर जेट मिल सकते हैं। 1 महीने के लिए पाकिस्तान में महंगाई थोड़ी कम हो सकती है। बिजली कंपनियों का 60% पुराना कर्ज चुकता हो सकता है। यही सब सोच के कहीं ना कहीं मुनीर कह रहा है कि चलिए अब अपने सैनिकों को भी हम पेश कर देते हैं, पाकिस्तानी सैनिकों को इजराइल के रहनुमा के तौर पर पेश कर देते हैं और उन्हें हमास के सामने खड़ा कर देते हैं।